आज की हमारी कहानी है 2024 महीना मार्च। एक राम लगन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ लखनऊ शहर के श्रवण नगर में भटकता है रूम खोजते हुए। वो उसे किराए पे घर चाहिए। इसी को घर भटकते भटकते वो एक शख्स का घर पहुंचता है, धीरेन्द्र सिंह। इनके घर पहुंचता है, वहां पे टूलेट लगा हुआ था और वो धीरेन्द्र सिंह भी एक किराएदार खोजा था अपने लिए। धीरेन्द्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो धीरेन्द्र सिंह का अपना एक घर था और ये जो घर था वो उनका एक्स्ट्रा घर था। तो यहाँ पे सोचा था उन्होंने कि लगा देंगे रेट पे, जिसके घर गंदा नहीं होगा, कोई रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा घर, इसलिए वो एक किराएदार खोजे थे। और इधर ये जो राम लगन है वो भटकता भटकता यहाँ पहुंच जाता है। राम लगन, उसकी बीवी ज्योति, उसके 2 बच्चे, एक 6 साल की बेटी पायल और एक 3 साल का बेटा आनंद, ये लोग पहुंच जाते हैं धीरेन्द्र सिंह के घर। इसके बाद वो लोग बात करते हैं। धीरेन्द्र सिंह पूछता है कौन कौन है, वो बताता है मैं, बीवी और बच्चे। फिर धीरेन्द्र सिंह अपना किराया बताते हैं, वो ओके बोल देता है। इसके बाद वो धीरेन्द्र सिंह जो है डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि जो मालिक है, ऑनर है घर का, उसको लेना चाहिए अपने रेंटर से। तो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, प्लस ये देखते हैं कि सच में शादीशुदा है कि नहीं। तमाम चीजें देखने के बाद, एडवांस लेने के बाद वो घर की चाबी सौंप देते हैं राम लगन को। अब राम लगन वो लोग रहते हैं इधर। मैंने बताया कि जो धीरेन्द्र सिंह है वो अपने दूसरे घर में रहता था, यहाँ पे बस किराए के लिए, मतलब उसने टूलेट लगाया हुआ था और वो भी काफी दिनों से खोज रहे थे। तो देखिए मार्च की कहानी 2024 की। तो समय बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं। तो धीरेन्द्र सिंह सोचता है कि क्यों ना एक बार रेंटर को देख ले जाके, क्योंकि उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कई बच्चे गंदगी ना ज्यादा कर रहे फैला, क्योंकि कई बच्चेदार ऐसे होते हैं जो कि जितना वो रहते नहीं उतना वो गंदा कर देते हैं घर को, घर की दीवारों को। तो ये डर इन्हें भी था। तो धीरेन्द्र सिंह सोचते चलो जाके एक बार देख लेते हैं, ताकि कहीं बच्चे ने ज्यादा गंदा ना कर दिया हो। तब वो उठ के वही अपने दूसरे घर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने किराया लगाया हुआ था राम को। तो देखिए वो जाते हैं, वहां पे जैसे ही मतलब गेट के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है, मानो कि कुछ सड़ा गला है। बहुत गंदा स्मेल आता है और सामने दरवाजा पे ताला लगा होता है। तो अब धीरेन्द्र सिंह समझ नहीं पाते कि ताला लगा है, ऊपर से स्मेल आ रहा है किस चीज का। तो जस्ट उसी घर के गेट के बगल में एक खिड़की थी। तो जाते हैं खिड़की से, चलो खिड़की से देख लेते क्या महक है घर में, शायद कुछ दिख जाए। अब सामने वो जो देखते हैं उसके बाद उनकी चीखें निकल जाती है। उसके बाद तमाम जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो जुटते हैं, वो भी खिड़की से देखते हैं। तो सामने एक लाश दिखती है जो कि सड़ी गई, डिकम्पोज हो चुके, सड़ गई है। अब इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस वहां पे मौका पे पहुंचती है, ताला तोड़ती है, फिर घर में एंट्री लेती है। लेकिन घर का दृश्य अंदर का कुछ और भी था। सामने पुलिस देखते है कि एक नहीं 3 बोरी है और तीनों बोरिया में लाश है। मगर 3 लाश थी, एक ज्योति की, एक उसकी बेटी पायल और एक उसका बेटा आनंद। अब पुलिस से देखने के बाद सदमा अब खोजते कि चौथी लाश कहाँ है, क्योंकि उसके घर में एक और व्यक्ति था राम। अब उसको खोजा जाता है तो उसकी ना लाश मिलती है और ना वो खुद मिलता है। तो पुलिस का काम होता है शक करना। हमेशा की तरफ पुलिस सबसे पहले जो गायब है उस शख्स पे शक करती है। तो शख्स था राम। अब पुलिस को राम पे शक होता है कि कहीं इसने ही तो कत्ल करके अपने बीवी बच्चे का नहीं मार दिया। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है। अब सबसे पहले मालिक से पूछा जाता है धीरेन्द्र सिंह से कि क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिया था उससे। धीरेन्द्र सिंह बोलते हैं हाँ, और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिससे उसके घर का एड्रेस मिलता है। तो राम के घर का एड्रेस था बलरामपुर सोहरम, ऐसे कुछ करके। तो बलरामपुर पुलिस एक टीम वहां जाती है और बलरामपुर में इंक्वायरी करती है। तो पता चलता है कि बलरामपुर में ये जो राम है वो नहीं आया है। अब पुलिस के लिए भी समस्या कि जब घर नहीं आया तो गया कहाँ। घर पे अगर मान लीजिए भागा है, पहला तो पुलिस को होता है यही मार के भागा है, लेकिन अगर नहीं भागा तो वो गायब कहाँ है आखिर। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पुलिस को और परेशान करती है। परेशान ऐसे करते हैं कि पोस्टमार्टम बताते हैं कि जो बीवी उसकी ज्योति है उसका गला दबा के मारा गया, लेकिन जो छोटे बच्चे, एक 6 साल की बच्ची और एक बेटा 3 साल का, उन दोनों को पीट कर मारा गया। पहले बहुत पीटा गया, उसके बाद मारा गया। अब एक ऐसा केस पुलिस के हाथ में आया। अब पुलिस काफी परेशान और इस केस पे तेजी से वर्क करना शुरू कर देती है। मोबाइल नंबर को जो राम का जो मोबाइल नंबर था उसको सर्वेलेंस पे डाल देती है। अब देखिए बहुत इधर उधर पता करते, पूछताछ करते, कुछ पता नहीं चलता है।
बहुत मशक्कत करती है, पुलिस बहुत मेहनत करती है और परेशान की एक छोटी सी बच्ची को मार के वो फरार है। मतलब इतनी बुरी तरीके से छोटी सी बच्ची को मारा। अब पुलिस देखिए इंतजार करती है शायद वो नंबर ऑन हो जाए, नंबर ऑन होता नहीं, उसका कहीं पता चलता नहीं। अब पुलिस करे तो करे क्या, कैसे खोजे। इसे भी देखते देखते एक दिन वो नंबर फाइनली ऑन हो जाता है और वो नंबर ऑन हो जाता है जो सर्वेलेंस पिटारो था राम का। और फिर पुलिस जहां पे ऑन होता है वहां पे अपनी टीम भेजकर पुलिस उसे उठवा लेती है और फिर पुलिस उठवाती है। उसके बाद पूछताछ करती है, रास्ते में इंक्वायरी अपना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले वो जो शख्स था राम, वो बहुत सारी कहानियां बताता है, बहुत सारे बातों को टाल मटोल करता है कि मैंने नहीं मारा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं क्यों मारूंगा। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो एक कहानी सुनाता है और फ्लैशबैक में ले जाता है। तो कहानी को आगे बढ़ाऊं और मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये तो कहानी 2024 की है। तो फ्लैशबैक के हिसाब से अब चलते हैं हम 2014 और 15 में। तो सबसे पहले राम की बात करें जो कि बलरामपुर में रहने वाला, उसका घर गांव जो कह लीजिए बलरामपुर में का है। तो 2014-15 में उसकी उम्र लगभग 14 साल या 15 साल थी। अब वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था तो छोटी उम्र से वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसी काम के सिलसिले में भटकते भटकते वो पहुंचता है मुंबई। मुंबई में वो उसे एक राजमिस्त्री का काम मिलता है। अब मुंबई में अच्छा से वो राजमिस्त्री का काम करता है, अच्छा अपना कमाता है थोड़ा बहुत और जीवन गुजार रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम ज्योति होता है। देखिए यहाँ पे राम जो कि खुद अकेला मतलब कमा रहा है अपने लिए, कमा रहा अपने रह रहा है, और उधर ज्योति जिसका भी कहिए अब खुशनसीबी बदनसीबी इन लोगों के लिए नहीं पता, लेकिन ज्योति के कोई मतलब आगे पीछे देखने वाला नहीं था, ज्योति अकेली थी बिल्कुल। तो ज्योति और ये लोग जब मिलते हैं, बातें करते हैं, बातें दोस्ती में तब्दील होती है और दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाता है। और यही प्यार जब कोई आगे देखने वाला नहीं था तो आगे पीछे देखने वाला नहीं होता तो बाद में शादी तब्दील हो जाती है शादी में, मतलब ये प्यार तब्दील हो जाता है शादी में। हम लोग शादी कर लेते हैं, फिर वो लोग खुशी से रहते हैं। और ये बात है 2014-15 की, जब वो लोग पहली बार मिले थे। अब दोनों मिलके मतलब राम और ये ज्योति मिलके दोनों कमाते हैं और अपने घर चला रहे हैं। देखते देखते समय गुजरता है, उनकी एक बेटी होती है, बेटी जिनका नाम वो पायल रखते हैं। जो उसके बाद उनका देखते देखते कुछ सालों में एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग आनंद रखते हैं। अब एक बेटी एक बेटा आनंद और ये सब तमाम चीजें अपना उनका काम चल रहा है, वो लोग घर काफी अच्छे से चला रहे हैं। अब देखिए समय आता है कोरोना का, 2020-21 कह लीजिए, 20-21-22 समथिंग, ये सब कोरोना काल था। तो इस बीच जो मुंबई में काम करते थे तो कह सकते उन्हें अब घर वापस जाना पड़ा। तो वापस बलरामपुर लौट जाते हैं, बलरामपुर 21-22 में लौट जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत अब कोरोना का कार्यक्रम होता है 22 में। तो अब समस्या कि भाई हमें फिर तो कमाना पड़ेगा, पैसा घर चलाना है, पेट पालना है, तो चलो हम एक काम करते कहीं चलते हैं। तो सबसे पहले वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में तो काम करते हैं लेकिन वहां से जो बलरामपुर का घर डिस्टेंस था वो थोड़ा काफी दूरी था। अब हालांकि बच्चे छोटे छोटे 6 साल और उस समय 4 या 5 साल के होंगे, 3-5 साल के होंगे। अब तो अभी जबकि केस है 24 की, तो 6 साल एक की उम्र 3 साल, तो छोटे बच्चे थे। तो उनको मायके अगर आना होगा, बीवी को मायके आना होगा, ससुराल जाना होगा, बच्चों को घुमाना होगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, काफी दूरी हो जाएगी, आने जाने में परेशानी होगी। तो इसलिए वहां से वो हट जाते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं कि कहा जाए, मुंबई जाए, तो नहीं मुंबई नहीं, फिर वो लखनऊ के ही एक चिन्हा करके, लखनऊ में दूसरी जगह, ये धीरेन्द्र सिंह के घर आने से पहले दूसरी जगह वो लोग लखनऊ में शिफ्ट होते हैं। वहां पे एक घर लेके किराए का, वहां पे राजमिस्त्री का काम ये स्टार्ट कर देता है और बीबी भी कमाने लगती है। अब देखिए सब कुछ अच्छा चलता है इनके घर में। इसी बीच ज्योति की मुलाकात एक शख्स से होती है और इस शख्स से मुलाकात होती है, फिर शख्स से उसकी बात होती है और देखते देखते ज्योति को दूसरा बार प्यार हो जाता है उस शख्स से। अब देखिए दूसरा बार प्यार होता है, फिर ये ज्योति अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के उस शख्स के साथ लिव इन में रहने लगती है। अब लिव इन में बच्चों को छोड़ के रहने लगी तो ये जो राम था, अब एक पति जो कितना मतलब लव मैरिज किया था उसने, ऊपर से इतना उस पत्नी के लिए किया और उसके बाद उसे गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं बहुत नाराजगी थी। लेकिन ये देखिए कुछ समय बीतता है तो जो लिव इन में रह रहा था शख्स के साथ ज्योति,
वो शख्स के साथ ब्रेकअप हो जाता है। इधर ज्योति को अपने बच्चे की याद आने लगती है और वो फिर वापस आ जाती है अपने पति और बच्चे के पास और फिर अपने पति बच्चे के साथ रहने लगती है। लेकिन जो राम है उसके मन में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, कहीं ना कहीं गुस्सा था कि अपने पति बच्चे को छोड़कर वो दूसरे के साथ रहने लगी और ये गुस्सा बहुत बढ़ गया। फिर उन्होंने वही धीरेन्द्र सिंह के घर पे आया है। वहां पे कुछ दिन रहने के बाद मार्च 2024 में ही वो इस कत्ल को अंजाम देता है। अब देखिए, कत्ल को तो अंजाम दे दिया, बीवी को तो मार दिया, लेकिन सवाल ये कि उसने बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? जबकि बेरहमी से मारना था तो चलो बीवी को मारता, गुस्सा उस पर ज्यादा था। तब इसका जवाब सुनिए, कितना मतलब अजीब है यार, कितना इंसानियत को संसार करने वाला है। वो कहता है कि जब मैं बीवी आया घर तो बीवी को मैं मार रहा था, तो बीवी जब मार था रात को आया था दारू पी के, हालांकि बयान बदल रहा था बहुत। तो जब मैं दारू पी के आया, बीवी को गला दबाया, तो उस समय जब मैं मार रहा था तो मेरे बच्चे जो थे दिव्या और पायल और आनंद, तो लोग काफी डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे कि पापा मत मारो, पापा मत मारो, मतलब कह रही थी बेटिया और बच्चा भी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी कत्ल करने में। तो मैं सोचा सबसे पहले नहीं मारते हैं। तो सबसे ज्यादा परेशान जो कर था वो था आनंद, जो एक बोला था पापा मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो। तो सबसे पहले वो मतलब पीट पीट के आनंद का हत्या करता है, फिर बीबी को मारता है। अब देखिए, बेटी को अभी तक नहीं मारा इसने। इन दोनों को मारने के बाद वो सो जाता है बेड पे 2 लाश पड़ी और वो सोया हुआ है। बेटी साइड में सहमी सी डरी सी साइड में बैठी हुई है। वो सो के आधे नींद में उठता है, फिर अब सोचता है कि बेटी अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं मुंह खोल देगी, इसको भी मार देते हैं। फिर उसको भी पीट पीट के बुरी तरीके से मारता है और इसके बाद फिर वो फिर सो जाता है। अब देखिए, सो के उठता है, अगले दिन फिर काम पे जाता है, काम पे वापस आता है, फिर उसी बेड पे सो जाता है। 3 लाश और फिर वो फिर अगले दिन काम पे आता है, फिर आता है, फिर सोता है लाशों के बीच। लेकिन जब 3-4 दिन हो जाता है तो अब जो लाश है वो बदबू मारना स्टार्ट करती है। सब उसे डर की बदबू मारी, पड़ोसियों को पता चला तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बाहर ले जा नहीं सकता था इस लाश को इतना सारा। तो फिर एक बोरी 3 बोरी में लाशों को अलग पैक करके वो पैक करता है, ताला मार के वो निकल जाता है। और इस तरीके से फिर अगला बार जब धीरेन्द्र सिंह आते हैं, फिर जब उन्हें स्मेल आते हैं, पुलिस को कांटेक्ट होता है, फिर इस तरीके से मामला पूरा खुल के आता है। तो देखिए, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।